आज की कहानी का शीर्षक है संकल्प, रिश्ता निभाऊं कैसे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज काफ़ी महीनों बाद अपने काम को थोड़ा विराम देकर वृंदावन, मथुरा भगवान को धन्यवाद देने आई थी, पर पता नहीं क्यों मन में इतनी बेचैनी है। तभी एक साधु जैसे फकीर को देखकर मन को बहुत बड़ा सा धक्का लगा। पैर जैसे वहीं जकड़ गए और मन आंखों से कह रहा था कि तुमने अभी जो देखा वो नहीं हो सकता। मैं विभा, जिसने अभी अपने जीवन के 21 वसंत ही पार किए थे, कि मेरी दादी ने मेरे विवाह की रट लगा दी। मेरे पिताजी मेरी दादी का कोई कहा नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने भी तुरंत ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने पिताजी को बहुत समझाने का प्रयास किया कि विभा को अभी पढ़ लेने दो, लेकिन मेरी माँ की नहीं चली। ऐसे भी नहीं था कि हम 4-5 बहनें थीं, तो मेरे पिताजी को जल्दी थी। मैं अपने घर की अकेली और सबसे बड़ी कन्या थी। मेरे पीठ पर 4 भाइयों को लाने के लिए ना जाने कितनी बार शाबाशी दी गई, पर आज ना जाने क्यों सब मुझे ससुराल भेजने की जल्दी में थे, जबकि मेरी दादी की तबीयत भी ठीक थी। कई लड़कों को देखते हुए नवीन बाबू से मेरी कुंडली मिलाई गई, जो 24 गुणों से मिल गई थी। नवीन बाबू इकलौते पुत्र थे और 4 बहनों के अकेले भाई थे। पिता जमींदार के यहाँ मुंशी थे। नवीन बाबू पर अपनी माँ की बहुत सी कृपा थी और इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में कुछ भी विशेष नहीं थे। क्योंकि उनके पिताजी के ऊपर जमींदार बाबू का हाथ था, तो रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा विवाह नवीन बाबू के साथ हो गया। बहुत छोटी उम्र थी। मेरे पिता ने भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बताते हैं कि हमारे यहाँ के जैसा विवाह का इंतज़ाम अभी तक उनके आस पड़ोस में भी नहीं हुआ था। गांव में किसी के यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। शादी मेरी बहुत धूमधाम से की गई थी। फिर शादी के 1 साल बाद हमारी बेटी काजल हुई। इधर मेरे ससुर भी अब बीमार रहने लगे थे, तो मेरे पति को जमींदार ने ससुर जी की जगह नौकरी पर रख लिया था, यानी उनको मुंशी का पद दे दिया था। क्योंकि मेरे पति शुरू से ही मस्त मौला रहे थे, तो कभी काम पर जाते थे, कभी नहीं जाते थे, तो उनकी तनख्वाह से घर बड़ी मुश्किल से चलने लगा। उस तनख्वाह में घर चलाना ही मुश्किल हो गया था। ऊपर से 4 जवान नंदों की शादी भी करनी थी। घर में रोज रोज इन्हीं बातों को लेकर कलह कलेश होने लगा था। मेरे पति को मेरी सास ने जब समझाना चाहा, तो उन्होंने तो टूक कह दिया कि मैं इतना बोझ नहीं उठा पाऊंगा। ये सुनते ही मेरी सास और ससुर बहुत परेशान, दुखी हो गए। बड़ा धक्का लगा और एक दिन मेरे पति सुबह काम पर निकले तो शाम को घर वापस नहीं आए। हम लोग बहुत परेशान। महीनों भर हम लोग उन्हें खोजते रहे, पर उनका कोई पता नहीं लगा। घर पर अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। मेरे मायके वाले भी कब तक मेरी मदद करते। आखिर मेरे भाइयों ने भी अब मुझसे मुंह फेर लिया था। घर में एक दूध मुही बच्ची, 4 जवान नंद, 2 बुजुर्ग, और मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने कपड़े की कतरनें दर्जियों के यहाँ से इकट्ठा करना शुरू कर दी।
और उनके पायदान बनाकर साप्ताहिक बाज़ार में बेचना हमने शुरू किया। पायदान से आगे बढ़ते हुए हमने दरी, गलीचे और घर को सजाने वाली बहुत सारी चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ साप्ताहिक बाज़ार लगता था। काम थोड़ा सुधरने लगा, आमदनी भी बढ़ने लगी, जिससे घर खर्च आसान रहने लगा। सालों लगे घर के हालात सुधरने में, पर अब 3 नंदों का घर बस चुका है। मेरी बिटिया भी पढ़ने में अच्छी है। मैं अपनी ही सोच में थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई। विभा पलट कर देखा तो वो साधु यानी नवीन बाबू अपनी आंखों में आंसू लिए मुझे पुकार रहे थे। मैं तो मानो स्तब्ध सी हो गई थी, पर मेरे पास उनकी बातों को सुनने के लिए समय नहीं था। वो दूर तक मेरा पीछा करते रहे, पर मेरे पैर अब रुके नहीं। मैं भाग जाना चाहती थी, बहुत दूर, इसलिए मैंने वापस पलट कर तक नहीं देखा। उस इंसान से कैसे रिश्ता निभाया जाए जो जवानी में अपनी जिम्मेदारी और अपनी पत्नी और दूध मुही बच्ची को छोड़कर और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर घर से भाग गया हो, कभी वापस ना आने के लिए। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।